तो आज अपन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कि कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं वो अपन सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले, मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट विद अ 5-year लाइफ एंड नो रेसिडुअल वैल्यू if the total income from the project is expected to be ₹60,000 and recognition is given to the effect of straight line depreciation on the investment, the average rate of return is। आपको भैया बताना है ARR। तो अपन देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर आपसे पूछा है ARR निकालना है। ठीक है, ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये होता है ARR का फॉर्मूला। एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। देखो इनकम दे रखा है 60,000 इफ़ द टोटल इनकम इज एक्सपेक्टेड टू बी 60,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दे रखा है, 5-year लाइफ है तो ये हो जाएगा 5। ये अपने पास हो जाएगा भैया 12,000। ठीक है, तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने पास आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ SLM मेथड है अपने पास डेप्रिसिएशन का। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट है भैया ₹1,00,000, स्क्रैप कुछ है नहीं तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये अपने पास हो जाएगा 50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 24%। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, वरना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अज्यूम कैश आउटफ्लो इक्वल्स ₹1,20,000 फॉलोड बाय कैश इनफ्लोज ऑफ ₹25,000 पर ईयर फॉर 8 years एंड अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 11%। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस ये दो चीज़ें निकाल ली तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दो चीज़ें अपन को निकालनी है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितना है भैया 25,000 पर ईयर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%। कब तक है, 8 years तक। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, आइए जानते हैं इस चीज़ को। 1 डिवाइडेड बाय 1.11, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। GT का बटन दबा दो 5.146। 25,000 इसको 25,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 128,653। 128,653 अपने पास आ गया कैश इनफ्लो। ठीक है, माइनस करना है भैया कैश आउटफ्लो कितना है। कैश आउटफ्लो दे रखा है भैया क्वेश्चन में 1,20,000। तो ये अपने पास आ रहा है 8,653। तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी 8,653। ठीक है, इससे पहले वाले 10th का था भैया ऑप्शन नंबर बी 24% आया था ना। तो इस तरीके से भैया कोई डाउट है तो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग कैश फ्लोज ऑफ ₹40,000 पर ईयर फॉर 10 years एंड अ कॉस्ट ऑफ ₹2,26,009। आपसे क्वेश्चन में पूछा है IRR निकालो। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है भैया टोटल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय, इधर फॉर्मूला लिखेंगे कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है भैया 2,26,009। कैश इनफ्लो है 40,000 पर ईयर। ठीक है,
इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ रहा है 5.65। अब भैया ऐसी रेट चाहिए जिसको अपन सम करें तो अपने पास 5.65 है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर आपको 4 रेट क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शंस में, तो अज्यूम करते हैं 12%, ठीक है। अपने पास आंसर में ये आना चाहिए। कैलकुलेटर पे करेंगे 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू का साइन 10 करेंगे 10 ईयर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीटी का बटन दबा दो 5.650। अपने पास क्या आ रहा था 5.65, तो आंसर हो जाएगा 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे भैया आपके एमसीक्यू कैपिटल बजटिंग के। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया होता, और बाकी चैप्टर के एमसीक्यू आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सी एंटर एफएम के नाम से। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।